जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। आज क्योंकि पितृपक्ष यज्ञ चल रहा है, सो इसलिए जूम एक ही जगह यूज़ हो सकता है। तो पर क्योंकि बहुत जगह इस समय सत्संग चल रहा है, तो उनके लिए, सपोर्ट के लिए, उनका साथ देने के लिए हमने बोल रखा है कि हम उनके साथ सत्संग करेंगे। तो हम सत्संग यहाँ करेंगे। तो आज हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ और उसके बाद गीता जी का 18वां अध्याय पढ़ेंगे। और हमारा जितना भी परमेश्वर जो भी पाठ करवाएं अपने श्री चरणों में लें। और वह सारा पाठ पितरों में जिस तरह भी वे देना चाहें, ज़रूर ज़रूर, जैसे अपनी मर्जी से परमेश्वर कृपा करें, सब पर कृपा करें। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा, शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है, परमईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति कर, बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे कहे, निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए, इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव। देव दयावतरन का, धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यो कर, विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से, शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से, त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य, राधे मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का, पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का पूर। है कृपा त्यों आ रही, करती दुर्गुण दूर।
बटन दबाने से यथा आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार, खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारि वाव, जप से कृपावतरत हो तथा सजग कर भाव, राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे उपरि चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिलाप, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार, अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे ओवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवा द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान,
अमृत रसना वही खावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन गावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरन, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचि तर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमार मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशातम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूर,
चिंतामणि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो मड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम बहुबार, जिनका करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोरों क्लेश कराल, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं हटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटी वास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जप तरिए लोग, राम जाप सब राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाप्य, राम सुख रास, राम जाप कई ऊंची बाधा में, राम मंत्र जपना है सो, राम जाप है सरल सम, हरि सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नवा निधान, दाता राम है सब सुख कान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है यो, राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले, उपजे नाद सहज बहुपान, अजपा जाप भीतर हो शान, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जब ही रमावे, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, पतित पावन परम पाठ, राम राम जप ध्यान, सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग, तीन लोक का
समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाद तान। इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख कान, राम नाम जप सत्य निदान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी तार, हुआ तु राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष बालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तनियत रहित प्राण। नाम बिना सबरी रस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे है ममा मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाम, करिए राम राम कर जाप।
करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम नाम जप पाठ, जलते कर्म बंध यतकान। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा भाग्य भय फूटे। मन का राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद मान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत समार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपुत राम कृपा का पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आ पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर तेरा यह लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरद वे भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। तर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप,
हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे आधार, दान महा सुख धाम। औ मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। पढ़ जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जप एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित काना, राम राम मन बीचर माना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। पतित पावन नाम भजले, राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम,
मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण शरण शांति के धाम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्रीमद् भगवद गीता जी 18वां अध्याय। पृष्ठ 338। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनी दूषण, संन्यास का और त्याग का पृथक पृथक रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, सांसारिक पदार्थों की कामना से उत्पन्न हुए कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास नाम से जानते हैं, और सब कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कई एक विचारवान जन कहते हैं कि दोष पाप की भांति कर्म त्यागने योग्य हैं, और दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य कर्म त्याग देने योग्य नहीं है।
हे भरत श्रेष्ठ, वहां त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित सिद्धांत सुन। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग निश्चय पूर्वक 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान, तप और कर्तव्य क्रम त्यागने योग्य नहीं है, किंतु करने योग्य ही है। यज्ञ करना, दान देना, तप का करना, ये कर्म बुद्धिमानों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, परंतु ये यज्ञ आदि कर्म भी आस्तिक और फलों की कामना को त्याग कर करने चाहिए। ये मेरा निश्चित और उत्तम मत है। स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया को क्लेश के भय से त्यागे, वह इस राजस त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त करता। हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है। कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं, ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म से द्वेष घृणा नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है, वह त्यागी कहा जाता है। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन त्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है, परंतु फल के त्यागियों को ये कहीं भी नहीं मिलता। इष्ट फल है अभिलिषित, शुभ और सुख कर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक। और मिश्रित फल है कष्ट अनिष्ट, दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को ये 3 प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। हे महाभाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं। वे तुम मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, क्षेत्र, कर्ता, करण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां, और यहाँ 5वां कारण है देव ईश्वरीय नियम विधाता का विधान। शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है, उसके 5 ही कारण होते हैं। वहां ऐसे 5 कारण होने पर असंस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और वैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती, वह इन सब लोगों का हनन करके भी नहीं हनन करता और ना कर्म से बंध जाता है। ऐसा स्वार्थ रहित, निरभिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही किया करता है। उसमें क्रूरता और अहिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जलादि देवों की भांति स्वभाव में बरतता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म, करण साधन और कर्ता ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह, कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग हैं। ज्ञानवान को ज्ञाता कहा जाता है। वह जिस वस्तु को जानता है वह ज्ञेय कही जाती है, और उस ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु की जो प्रतीति होती है वह ज्ञान है। कर्म करने की प्रेरणा में, प्रवृत्ति में ये 3 साधन हैं। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन कारण कहे जाते हैं, और जो कुछ अशुभाशुभ किया जाए वह कर्म है। ये 3 कर्म करने के अंग हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं। उनको भी मुझसे तू ठीक ठीक सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में और नाना भावों में विभक्त वस्तुओं में एक अविनाशी और अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है,
उस ज्ञान को तू सात्विक जान। सब प्राणियों में और वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, वस्तुओं के होने को पृथकपन से जो ज्ञान जानता है, वह ज्ञान तू राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में सर्व प्रकार से मग्न है, जो सार रहित है और अति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुआ जो नियत कर्म है, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूँ, इस भाव सहित बड़े क्लेश कष्ट पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने सामर्थ्य को ना देखकर बिना विचारे मोह अज्ञान वश किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों की आसक्ति से मुक्त है और अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है, और जो सफलता तथा निष्फलता में निर्विकार है, हर शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों के फलों की लालसा रखता है, हिंसक वैर बुद्धि युक्त है, अपवित्र है और हर्ष तथा शोकवान है, वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। जो कर्म करता अव्यवस्थित चित्त, अनमना, असावधान है, असभ्य, कुसंस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद युक्त है और दीर्घ सूत्री है, बहुत लंबे विचारों में रहने वाला है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे धनंजय, गुणों की दृष्टि से बुद्धि के और धृति के भी पृथक पृथकपन से कहे जाते हुए 3 प्रकार के भेद तू श्रवण कर। जो बुद्धि प्रवृत्ति को, कर्म करने में यत्नशील होने को, निवृत्ति को, कर्म करने से हट जाने को, करने योग्य को, ना करने योग्य को, भय निर्भयपन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन से मोक्ष को जानती है, हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य को धर्म को, अधर्म को, कार्य को, अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता, पूर्ण रूप से नहीं समझता, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार ज्ञान से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों को विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस योग द्वारा साधित एक भावना युक्त धैर्य से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती हैं, वे धृति सात्विक है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्म फल इच्छा से प्रेरित होकर धर्म, कामना और धन को, अपने स्वार्थों को धारण करता है, बड़ी दृढ़ता से पकड़ा रहता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, भय को, शोक को, खेद, मानस, दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता, वह धृति है पार्थ तामसी है। हे भरत शब, अब 3 प्रकार का सुख तू मुझसे सुन, जिसमें अभ्यास से मनुष्य मग्न रहता है और दुख के अंत को पहुंच जाता है। जो सुख पहले आरंभ में विष की भांति कड़वा है और परिणाम में अमृत समान है, जो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ है, वह सुख सात्विक कहा है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है और परिणाम में विष की भांति हानि करता है, वह सुख राजस कहा है। जो सुख आरंभ में ही परिणाम पर आत्मा को मोहने वाला है, नींद, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न हुआ, वह सुख तामस कहा गया है। अंगों में, इंद्रियों में जो शिथिलपन और कर्म ना करने का सुझाव हो जाया करता है, वह आलस्य है। कर्तव्य का अविवेक और व्यर्थ कार्यों में आसक्ति प्रमाद कहा जाता है। पृथ्वी पर, स्वर्ग में और देवों में ऐसे कोई भी प्राणी, पदार्थ वो भाव नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से रहित हो। सारी सृष्टि और कभी प्राणी इन 3 गुणों में ही रह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैराग्य, शूद्रों का कर्म भी
स्वभाव से प्रकट हुए गुणों के से पृथक पृथक किए गए हैं। जो जो ज्ञानादि गुण मनुष्य बालकाल में शिक्षा दीक्षा द्वारा अपने में संचित कर लेता है, उनको जब युवावस्था में बर्ताव में, क्रिया में तथा व्यवहार में लाता है तो वह गुण कर्म बन जाते हैं। अपने ज्ञान और शूरवीरता आदि गुणों का बार बार कर्म में उपयोग और अनुशीलन करने से उनको बार बार क्रियात्मक जीवन में बचाने से उन गुण कर्मों के अनुसार मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाया करता है। गुणों के अनुसार बार बार कर्म करने की प्रवृत्ति ही स्वभाव है। शम दम तप पवित्रता क्षमा और ऐसे ही सरलता ज्ञान विशेष ज्ञान और आसक्तिता ये ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीछे को ना भागना, दान देना और शासकपन का भाव ये क्षत्रियों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। खेती का धंधा करना, गाय पालना, जीविका चलाना और देश देशांतर में व्यापार करना ये वैश्यों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। सेवा रूप परिणाम करना शूद्र भी भगवान से उत्पन्न हुआ कर्म है। जिस परिस्थिति से ये काम किया होगा, कब किया होगा, ऐसी चिंता बह जाती है। जिसको कोई भी कष्ट साध्य श्रम करने में झिझक नहीं होती और जो अपने परिश्रम से कौशल से जाति के जनों की चिंता को उनसे दूर बहा डालता है, वह कर्म कुशल जन शूद्र है। शूद्र शब्द का यही सच्चा अर्थ है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ प्रत्येक मनुष्य भली प्रकार सफलता प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में रत रहकर मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है वह तू सुन। जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है, जिस सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा सब प्राणियों का जन्म मरण कर्म फल भोग का नियम चलता है, अथवा जिससे प्रथम क्रिया का संचार होता है और जिस ईश्वर ने इस विश्व का विस्तार किया है उसको अपने कर्मों से पूजकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। दूसरे के अच्छी प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अपना विगुण न्यून गुण वाला कर्तव्य भी अधिक अच्छा है। स्वभाव से नियत किए गए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं पाता। अपने आश्चर्य कर्तव्य कर्म को करता हुआ मनुष्य दोष से लिप्त नहीं होता। कर्तव्य पालन तो परमेश्वर का पूजन है। हे कौन्तेय, स्वभाव के साथ उत्पन्न हुआ कर्तव्य कर्म दोष सहित होने पर भी मनुष्य ना छोड़े, उसे करता ही जाए। निश्चय से सब कर्म दोष से ऐसे घिरे हुए होते हैं जैसे कछुए की भांति कर्म दोष से ऐसे घिरे हुए होते हैं जैसे धुएं से अग्नि घिरी होती है। जो मनुष्य सब कर्मों में आसक्त बुद्धि बना रहता है, जो आत्म संयमी है और जो तृष्णा रहित है, वह कर्म योग रूप संन्यास से परम निष्कर्मता की सिद्धि को प्राप्त पाता है। हे कुंती के पुत्र, सिद्धि को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जैसे ब्रह्मा को प्राप्त करता है वह संक्षेप से तू मुझसे समझ ले। वह ज्ञान की परम उत्तम स्थिति है। जो शुद्ध बुद्धि से युक्त मनुष्य धैर्य से आत्मा को वश में लाकर शब्द आदि पांचों विषयों को त्याग कर और अग्नि राग द्वेष को छोड़कर एकांत सेवी है, थोड़ा अथवा हल्का खाने वाला है, वाणी काया और मन को वश में किया हुआ है, नित्य ध्यान योग में परायण रहता है, सम्यक प्रकार से वैराग्य को धारण किए हुए है,
अहंकार को, बल, दूसरे पर व्यर्थ बल उपयोग को, घमंड को, कामना को, क्रोध को और परिग्रह, लोभ युक्त संग्रह को भली भांति छोड़कर जो ममता रहित है, शांत है, वह ब्रह्म रूपी माना जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव को प्राप्त प्रसन्न आत्मा मनुष्य ना चिंता करता है, ना कामना करता है। वह सब प्राणियों में समभाव से रहता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। व्यर्थता से जैसे अथवा जितना मैं हूं उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सदा सब कर्मों को भी करता हुआ मेरी कृपा से सदा रहने वाली अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण अपने सब कर्मों को मन से मुझ में त्याग समर्पण करके और कर्म योग का आश्रय लेकर तू मुझसे निरंतर परायण हो। निरंतर मुझ में दच्चित होने पर मेरी कृपा से तू सब कठिनाइयों को तर जाएगा, तू सब पापों को से पार पा लेगा। परंतु यदि अहंकार के कारण मेरे कथन को तू नहीं सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तो तेरे दोनों लोक बिगड़ जाएंगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा ये निश्चय झूठा है। तेरा स्वभाव तुझको ही अवश्य ही युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्मों से बंधा हुआ तू मोह अज्ञान से यदि स्वकर्म को करना नहीं चाहता है तो भी तू अवश्य ही करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय के स्थान में रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी उसके नियत किए हुए कर्म नियम में जन्म मरण आदि कर्मफल भोग रहे हैं। हे भरत, सर्व भाव से मन वचन काया से अथवा अनन्य भावना से जो तू उसी परमेश्वर की शरण ले, उसकी कृपा से तू परम शांति को लाभ और सदा रहने वाले स्थान को, मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कहा, रहस्यमय ज्ञान तुझे बताया। इस सारे को भली भांति विचार कर, जैसा तू चाहता है, जो तू अच्छा प्रतीत हो, जो तुझे अच्छा प्रतीत हो वैसा कर। फिर सर्व प्रकार से गोपनीय मेरा परम वचन तू सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इससे तेरे हित की बात तुझे मैं कहूंगा। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। तेरे सम्मुख मैं ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता ना कर। जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है और जो मेरी निंदा करते हैं, उसे ये ज्ञान तुझे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो जन इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में वर्णन करेगा, वह मुझ में परम भक्ति करके निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मनुष्यों में कोई भी मेरा अत्यंत प्रियकारी नहीं है और पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी मुझे प्यारा नहीं होगा। हमारे इस धर्ममय संवाद को जो जन अध्ययन करेगा, उसके उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और जो श्रद्धालु और निंदा ना करने वाला मनुष्य इसको सुनेगा भी, वह भी पाप से मुक्त होकर पुण्य कर्मों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेगा। महाराज ने पूछा, हे पार्थ, तूने क्या एकाग्रचित से मेरा ये उपदेश सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान रूप गाढ़ मोह सर्वथा नष्ट हो गया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अविनाशी, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति मैंने प्राप्त कर ली है, मेरी बुद्धि ठीक हो गई है, मैं संदेह रहित हो गया हूँ
और स्वस्थ होकर खड़ा हूँ। मैं तेरे वचन का पालन करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का रोमांचित करने वाला यह अद्भुत संवाद मैंने सुना। यह परम गोपनीय योग व्यासदेव की कृपा से स्वयं साक्षात कथन करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण से मैंने सुना। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस आश्चर्यजनक पवित्र संवाद को भली भांति स्मरण कर मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ और हरि के उस अद्भुत रूप को भली प्रकार जानता हूँ। बार बार स्मरण करके हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री लक्ष्मी, वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं निश्चल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। सब मेरे गुरुजनों के श्री श्री चरणों में सब बहुत बहुत अद्भुत कृपा बरसी और बहुत बहुत बधाई हम सबको। महाराज ने इतना अद्भुत सत्संग और इतना अद्भुत यज्ञ इस बार करवाया। बहुत बहुत परमेश्वर करे सभी पितरों को शांति मिले और वे अपनी यात्रा पे आगे बढ़ें। और अगर किसी तरह का भी कष्ट है, परमेश्वर दया करे, उन पर कृपा करे। और इतने सारे सत्संग में गोते लगा रहे हैं, इतने सारे पितर, सो बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अपनी अनुभूति देते हैं वे कि वे पधारे हैं अपना 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 बहुत सुंदर यज्ञ, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो परमेश्वर करे सभी के पितरों को शांति मिले, कृपा बरसे सब पर, खूब कृपा बरसे, बहुत कृपा बरसे। साधिका जी ने इतना सुंदर ये यज्ञ आयोजित किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अभी तो चल रहा है, सत्संग में ही समाप्ति होगी, पर बहुत बहुत बधाई। बाकी जिन्होंने ड्यूटीज दी, अमृतवाणी जी की आपने तो खूब आनंद लिया होगा। बच्चे भी बड़े भी, बहुत बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। रिकॉर्डेड होती हैं सब चीज़ें, सेव्ड होती हैं। मेरे वॉल पर जहाँ आप सेव देखेंगे उनके टाइटल्स लिखे हैं, तो वहाँ पर ये वाली भी सेव्ड होगी, कृपाओं में सेव होगी। तो लीजिएगा खूब। और परमेश्वर करे सभी के पितृ आनंदित हों और उनकी वे आगे बढ़ते जाएं, पर वे विजिट करने आए, सो उनका बहुत 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 धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।